नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के क्षितिज का दो बैलों की कथा इस पाठ का क्वेश्चन नंबर 9 का ख देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ है, आपको उसका आशय स्पष्ट करना है यानी उसका अर्थ बताना है। तो देखिए पंक्ति में क्या लिखा है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो यहाँ जो पंक्ति दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, आपको उसका अर्थ स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति क्षितिज के दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो जब भी आशय स्पष्ट करने को कहा जाए, आप इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आगे अब इस पंक्ति का आशय जानते हैं, अर्थ जानते हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि गया हीरा और मोती से अपमानपूर्ण और सौतेला व्यवहार करते थे। वे दोनों बैलों को सूखा घास खाने को देते थे। तो दोस्तों, दो बैलों की कथा में गया नाम का जो व्यक्ति था, वो हीरा और मोती से सौतेला व्यवहार करते थे, यानी उन दोनों का अपमान करते थे। अपने बैलों को गया हरा हरा घास खाने को देता था, लेकिन हीरा और मोती को सूखा घास खाने को देता था, जिससे गया और मोती को लगता था कि गया उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे दोनों बैल काफ़ी उदास थे। तो दोनों बैलों को जब केवल सूखा घास खाने को दिया जाता था, तो हीरा और मोती बहुत ज़्यादा दुखी थे, यानी गया से वे दोनों बहुत नाराज थे। उसी समय एक चमत्कार होता है, एक घटना होता है। तभी एक नन्ही बच्ची आकर उन्हें एक रोटी देती है। हालांकि उस रोटी से दोनों बैलों की भूख तो नहीं मिट सकती, लेकिन दोनों बैलों को बच्ची के व्यवहार से प्रेम और अपनापन का अनुभव हुआ। दोनों बैल हृदय से प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। तो गया हीरा और मोती को केवल सूखा घास खाने को देता था, जिससे दोनों बैल काफ़ी दुखी थे, बहुत उदास थे। उसी समय क्या होता है कि एक नन्ही सी बच्ची आकर हीरा और मोती को एक एक रोटी दे देती है। हालांकि एक एक रोटी से इन दोनों बैलों की तो भूख नहीं मिट सकती, क्योंकि वे दोनों बैल काफ़ी बड़े थे, मोटे ताजे थे। लेकिन जब उस बच्ची ने एक एक रोटी दी, तो दोनों बैल काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि उन दोनों बैलों को लगा कि इस घर में कोई तो है जो हमें अपना मानता है, हमसे प्रेम करता है। यानी उस बच्ची के प्रेम से और अपनापन से दोनों बैल काफ़ी खुश हुए। दोनों बैलों को उन रोटियों से पेट तो नहीं भरता, लेकिन वे दिल से, हृदय से खुश हो उठे, प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है। तो दोस्तों, अगर किसी को कहीं पर कितनों भी खाना दिया जाए, अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, सौतेला व्यवहार किया जाए, तो वे बहुत दुखी रहेंगे। वहीं पे जिस स्थान पर अपनापन लगे, प्यार दर्शाया जाए, वहाँ पे सबको अच्छा लगता है। तो आप इस वीडियो में देखें कि किसी भी पंक्ति का किस प्रकार आशय स्पष्ट किया जाता है। तो जब भी आपसे आशय स्पष्ट करने को कहा जाए, आप इसी तरह से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद उस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में लिखिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पंक्ति का आशय समझ गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।